हेलो दोस्तों। मैं सीए BL अग्रवाल, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। मेरे साथ बैठे हुए हैं स्वयं साहू और समीर पटेल। अभी जनवरी 2025 सीए इंटर के रिजल्ट में स्वयं साहू ने ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया है और समीर पटेल ने ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल किया है। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं आप दोनों को। इन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 84 मार्क्स स्वयं साहू ने हासिल किए हैं और 83 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं समीर ने। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि SM और FM में आपका पढ़ाई करने का क्या तरीका रहा था। हाय, दिस इज़ मुस्कान अग्रवाल। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं फ़िलहाल इंटर के बच्चों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की पहले बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट को, तो मेरे को काफ़ी टिपिकल लगता है वो सब्जेक्ट। ऐसा लगता है कि उसमें काफ़ी सारे माइन्यूट कंसेप्ट हैं और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। तो स्वयं पहले आप बताएं कि आपने FM सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल किया था। यस सर, FM तो है ही ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट आते जाते हैं, हमेशा नया नया लगता रहता है। तो इसमें बेसिकली एक चीज़ इम्पोर्टेंट था कि क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो रिटेन करते हुए चलें कि और एक ऐसा समरी टाइप से बना लें कि इस चैप्टर में इतने सारे कॉन्सेप्ट मिले हैं। तो वो बार बार देखने से क्या होता है कि अपने माइंड में फिक्स हो जाता है कि इतने कॉन्सेप्ट हैं करके। और बेसिकली सर इसमें तो प्रैक्टिस मस्ट था। FM भले ही मैं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कंसिडर करूं कि नहीं करूं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन FM में मेरे को बहुत ज़्यादा नीड था प्रैक्टिस का। और सारे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट रिवीजन में प्रैक्टिस किए थे और उसके बाद थोड़ा सेलेक्ट करके बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चालू किया था। अच्छा समीर, जैसे मुझे लगता है कि कैपिटल बजटिंग थोड़ा टेक्निकल है, तो उसको आप कैसे डील करते थे कैपिटल बजटिंग को। क्लास के टाइम पे मैं यही किया था कि आपने जिस सीक्वेंस में बताया था मैंने सारे क्वेश्चन को उसी सीक्वेंस में ही प्रैक्टिस किया था। और जो PL का टाइम मिला था तो PL के टाइम में मैंने इसके साथ ग्रुप स्टडी की थी कि एक ही दिन में हमने पूरा कैपिटल बजटिंग ख़त्म कर दिया था। तो उसके लिए अलग से और एफर्ट देना नहीं पड़ा और सीक्वेंस भी वही मेंटेन किया था जो आपने दिया था। आपने क्लास के क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चंस वगैरह भी ट्राई किए थे या नहीं सर, जितने बुक में क्वेश्चन थे उतने, होमवर्क वाले और रिसेंट के जो RTP MTP थे बस उतने ही। अच्छा, और जो 4 टेक्निकल टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रेडिशनल अप्रोच, वो 4 मेरे को टेक्निकल टॉपिक लगते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, तो उसके बारे में क्या आपकी अप्रोच रही थी। सर 4 चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, फार्मूला बहुत है सर। तो उसमें क्या करना है, फार्मूला को आप बाय हार्ट याद कीजिए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सब सिमिलर ही लगेंगे, उतना डिफरेंट नहीं लगेगा। तो उसमें भी आप ग्रुप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो सिलेक्टिव करेंगे फिर ग्रुप कीजिए और उसके बाद आपको चैप्टर छोटा लग जाएगा। स्वयं मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे लोग जो है ना रेशियो एनालिसिस टॉपिक में काफ़ी डिवर्सिफाइड हो जाते हैं वो लोग, है ना। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या अप्रोच होनी चाहिए रेशियो टॉपिक में। सर रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूलाज, नंबर ऑफ़ फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि फार्मूला याद होना चाहिए पहले कोई से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो मैंने जो पहले किया था कि सारे फार्मूलाज बाई हार्ट कर लिए। उसके बाद उसमें होता ये है कि उसमें माइंड का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न है तो बार बार वो करते रहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करते करते बार बार वही क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे उसको सॉल्व करें तो माइंड डेवलप होता है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा करना है, तो फिर वो बाकी सारे क्वेश्चंस में भी काम आता है। अच्छा, एक बार जैसे FM में आपकी फर्स्ट रिवीजन हो गया, एक्सपर्टिज्म आ गया, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि FM बहुत वास्ट है सेकंड रिवीजन के लिए। तो सर फर्स्ट टाइम पे तो सारा क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया था, सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सेकेंड रिवीजन में उतना टाइम नहीं होता है कि फिर से सारा चीज़ जाके देखें। तो उसका सॉल्यूशन मैं ये निकाला था कि जैसे हर चैप्टर से इतने क्वेश्चंस मैं रख लूँ सेकेंड रिवीजन के लिए कि मेरे को ये भी कॉन्फिडेंस रहे कि मैं पूरा चैप्टर कर लिया हूँ और सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि ऐसा कर सकते हैं ताकि अपने को कोर्स भी छोटा लगे, कंसाइज लगे और अपना अच्छे से हो भी जाए तैयारी। मुस्कान, आप इनसे SM के बारे में जो पूछना चाहते हैं। मेरा मानना जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉपिक को लेकर वो है, भले इट्स अ वेरी स्मॉल
50 मार्क टॉपिक, बट इट्स वेरी मच इंटरकनेक्टेड, वेरी थ्योरेटिकल. मतलब अगर उसको प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट ना करे तो इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक, और बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी जितना लिखने में दिक्कत जाती है. तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या थी एसएम को लेकर? कितना आवर्स देते थे? सुबह देते थे, शाम को देते थे? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर एसएम एज अ सब्जेक्ट? यस मैम, एसएम थ्योरी था और मेरे को थोड़ा थ्योरी कम पसंद है, तो उसमें मैं शुरू से यही स्ट्रेटेजी मेरे को था कि मतलब थोड़ा सा टाइम कंपेरेटिवली एफएम ज़्यादा ही देना पड़ेगा, वास्ट है तो तो एसएम में जितना टाइम मेरे को देना चाहिए उससे थोड़ा सा मैं ज़्यादा देने की कोशिश करता था, ताकि शुरू से करते जाऊँ तो बाद में प्रॉब्लम ना आए. तो एक जो मतलब क्लास के साथ साथ चलते तो थे, उसके बाद मैं ये देख लेता था कि कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है और उस चीज़ को पूरा रिवाइज कर पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करता था. और अगर टाइम कितना दिया उसमें बात करें तो जैसे क्लास के टाइम पे तो टाइम ज़्यादा होता नहीं है, तो आधा घंटा मुश्किल से दे पाते थे. और पीएल की बात करूँ तो एसएम एज अ सब्जेक्ट मैं ये नहीं समझता था कि हर दिन मैं करूँ, बाकी क्योंकि और सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट हैं. तो मैं पर वीक वही 3 डेज 4 डेज में 2 to 3 आवर्स पर डे देता था. ओके, बट आप 2 to 3 आवर्स देते थे वो 3-4 डेज में. ओके, अमेजिंग. व्हाट अबाउट यू समीर? मेरा ये था कि मेरे को थ्योरी पसंद था. अच्छा, ग्रेट. तो मैं यही करता था, पहले जो क्लास के टाइम था तो क्लास के टाइम पे सारे चैप्टर का नोट्स बना लेता था. ओके. तो मैंने बुक से 50% पढ़ता था, इधर 50% पढ़ता था. फिर जब पीएल आया था तो पीएल में मैंने स्टार्टिंग में ही एसएम करना शुरू कर दिया था. तो उसको मॉर्निंग में करता था, और जैसे पढ़ता था तो मैं जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ता था, फिर कुछ दूसरे टॉपिक में शिफ्ट करता था. फिर ऐसे करते करते लास्ट में एक बार सारे चैप्टर का रिकैप करता था, फिर उसके बाद उसको लिखता भी था. ओके. तो आप बेसिकली नोट्स बना कर पढ़े? यस मैम. तो लिखने में ऐसा करता था, पूरा नहीं लिखता. जो हेडिंग है, हेडिंग को एज इट इज़ याद करना चाहिए, और जो अंदर का कंटेंट है उस पर आप अपना वर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक से सिमिलर होना चाहिए. राइट. मतलब आप कुछ भी नहीं लिख सकते, यू हैव टू बी प्रिसाइज विद व्हाट यू आर राइटिंग. Yes. ग्रेट. और आपने बोला कि आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लिया था और वो आपने ज़्यादा पढ़ा, बट आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा कैसे? मतलब सर के थ्रू या आपके कुछ एनालिसिस थी? एक तो सर बताते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. तो वो एक मतलब रोड मैप टाइप से मिल गया था कि इतने टॉपिक इम्पोर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट में. अब उसके बाद मैं जब पीएल में गया तो मैं एक एनालिसिस किया कि मैंने पिछले 4 मतलब जो अटैम्प्ट थे उनके पेपर्स देखे, तो मैं एक चीज़ जो ऑब्जर्व किया था कि कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा था. अच्छा. तो उसके बाद मैं उसको देखा और जितने टॉपिक मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था उसको देखा. फिर जो बचे हुए क्वेश्चन थे जो आए नहीं थे उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था, और हुआ भी यही कि मेरे वाले अटेम्प्ट में मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा था मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिल गए. मतलब आपकी एनालिसिस काफ़ी पॉजिटिव रही आपके Yes, लिए. ma'am. बहुत अमेजिंग. और जो स्टडी मटेरियल थी वो सफिशिएंट थी या आपको इधर उधर कुछ रेफर करना पड़ा? और वाज द स्टडी मटेरियल? नहीं, स्टडी मटेरियल सफिशिएंट था, उसमें मैं कुछ अलग रेफर नहीं किया था. मैं स्टडी मेट को ही पूरा कवर कर लिया था और कुछ छोड़ा भी नहीं था उसमें का. Okay. तो हर एक चीज़ वहीं से था. वन लास्ट थिंग कि आप लोगों की 1.5 डे की स्ट्रैटेजी क्या रही थी एसएम को लेकर? बिकॉज बच्चा चाहेगा कि एफएम भी पूरा पढ़ना है विच इज़ ऑलरेडी वास्ट, एंड देन एसएम भी पढ़ना है, तो किसी को ज़्यादा टाइम दिया, कम टाइम दिया, या कैसी स्ट्रैटेजी थी आप लोगों की? जो 1.5 डे था उसमें जो हाफ डे था उसमें मैंने ये किया था कि जो इजी टॉपिक है, जो इसका वेटेज अच्छा है, अच्छा, उनको पहले निपटा लिया था. फिर जो बच्चे हैं उनको जो 1 डे का टाइम है उसमें करना था, तो मैंने एसएम को ही पहले उठाया था. ओके. क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है कभी कभी थ्योरी करके. करेक्ट. प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है. फिर मैंने जो सीक्वेंस जो पीएल में पढ़ा था, जो क्लास में पढ़ा था, सेम सीक्वेंस उसमें भी मेंटेन किया था. ओके. तो क्लास सीक्वेंस एक्चुअली बहुत हेल्प करता है कि क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं. राइट. मेरा जो अप्रोच था 1.5 डेज़ में, वो मैं ये किया था कि एग्ज़ाम देने के तुरंत आने के बाद मैं पहले से डिसाइड करके रखा था कि जो एसएम में मेरे को जो चैप्टर इजी लगते हैं वो मैं कर लूँगा. और ऐसे ही मैंने फर्स्ट मतलब 2 चैप्टर कर लिए थे उस दिन. उसके बाद जब नेक्स्ट डे हुआ तो मैं पहले एफएम को पकड़ा. ओके. एफएम पूरा फिनिश किया, उसके बाद एसएम का 3 चैप्टर्स को मैं कंप्लीट किया. करेक्ट है बिकॉज कुछ चैप्टर्स एसएम के बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, बट
वेटेड सेम है, तो इट मेक सेंस कि आप Yes, ma'am. इजियर चैप्टर पहले कर लो. अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को फ्यूचर के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम.